कितना इमोशनल सीन था जिस वक्त आना जो होती है से ठाकुरानी जी के पास जाती है और जाकर उसके सामने डिमांड करती है कि अगर जो वो आपका बेटा पोल्टू ये पारो को तलाक देना चाहता है तो इसे 10 लाख रुपए देने होंगे। जब ठाकुरानी जी ये बात सुनती तो ये कर देती है इनकार। इसे आगे क्या कहती है जरा सुने। इसे कहती है कि क्या आपको लगता है कि इतने पैसे जब वो दरख्तों के पत्तों के ऊपर उगते हैं? तो आगे से जो आना होती है ना, जो मैसेज देती है, यहाँ से हर एक लड़की को ये मैसेज पढ़ लेना चाहिए। इसे अपने दिल में ये बात बैठा लेनी चाहिए कि भाई आगे जाकर हमारे साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो हमें जो ऐसा की बातें करनी चाहिए। आना कहती है कि आपको ये लगता है कि ये जो पैसे हैं ये इतने ज़्यादा कीमती हैं, ऐसा एक अहमियत रखते हैं, तो इसी तरीके से लड़कियों की जो इस्तें होती हैं ये भी इस तरीके से कीमती होती हैं। आप खुद सोचें कि अगर पारो जो है इसे तलाक लेकर जाती है और इसके जो वालिदैन जब ये बात सुनेंगे तो क्या ये सदमा बर्दाश्त करेंगे? वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर चाहता है पोल्टू कि इसे तलाक दे पारो को, तो इसी वजह से इसे हसूत में ये बात माननी होगी। पैसे देता है तो ठीक है, वरना ये तलाक नहीं होगी। तो यहाँ पर ठाकुरानी जी होगी, इसे कर देगी इनकार, इसे बोलेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब आगे जाकर क्या हो सकता है, पोल्टू जोगा किस तरह से आना को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, और जो स्टाफ वाले हैं ये आना के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, तो ये कैसे आना को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस आना स्टार्ट कर रही है ना, तो ऐसे ऐसे बिजनेस में कामयाबी मिलती है, और सर जी जब इनके घर में जाता है, जाकर इनका बिजनेस देखता है तो इसे बड़ा पसंद आता है, और ये आना को इजाजत दे देता है कि भाई ठीक है, आप लोग ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो करें, जितने भी पैसों की जरूरत होगी हम जो वो पैसे आप लोगों को देते रहेंगे लोन के तौर पर। तो आना को बड़ी कामयाबी मिल जाती है, और इसका जो मकसद होता है इसे कामयाब हो जाता है। अब जिस वक्त ऑफिस के अंदर आती है, स्टाफ वालों को जब इस बात का पता चलता है कि भाई घर के अंदर ये बात चलना शुरू हो चुकी है, घर के अंदर या स्टाफ के अंदर ये तमाशा लग जाता है कि भाई आना को ये कामयाबी कैसे मिली है, आना को ये कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए थी। तो सारे के साथ जो इसके दुश्मन होते हैं ना ऑफिस के अंदर, ये आपस में प्लान बनाते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम जाते हैं, जाकर सर जी के सामने ये बात करते हैं, जब बात करेंगे उसके सामने सारी की असलियत रखेंगे, तो उसके बाद जो होगा ना ये आना से नाराज हो जाएगा और सारा जो इनका एक प्लान है उसको रिजेक्ट कर देगा। इस तरह से आना की जो एक होगी ना ये नाकामी स्टार्ट हो जाएगी। ये जाते हैं, जाकर बात करते हैं। अब ऐसा बातों में जो होते हैं ना, ये जब वो आना के ऊपर तंज करना शुरू कर देते हैं, खुलकर बात करते हैं कि आना आप जिनको जो वो बिजनेस दे रही हैं, हमारे ऑफिस का या हमारी जो वो कंपनी का ये रूल है कि कोई भी जो इस ऑफिस में जॉब कर रहा होगा तो उसके ख़ानदान को किसी किस्म का कोई भी बिजनेस में लोन नहीं मिलेगा। तो ये कैसे हो सकता है? जब इस की बात होती है तो सर जी बड़ा गुस्सा करना शुरू कर देता है। आना को कहते हैं कि आना क्या ये सब कुछ सच है? आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? तो आगे से आना जो होती है खुलकर बोल देती है और कहती कि जी मेरी सास है, मेरी अपनी फैमिली है जो ये बिजनेस कर रही है। तो सर बड़ा गुस्सा करता है, आना को डांटता भी है। तो अब ये जो बात होती है ना आगे तक चली जाती है। ऐसा समझो कि अगर किसी हद तक ये बात होती ना तो आना हो सकता है कि अपने सर को राजी कर लेती, या सर जो है ना इस मामलात को देख लेता और ये बात आगे ना फैलती। अब पूरे स्टाफ के अंदर ये बात तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है कि भाई आना ने जो वो बिजनेस जिन लोगों से करवा रही है वो इसके अपने हैं और पैसे भी इसके अपनों को ही मिल रहे हैं। तो बेइज्जती होगी, सर की यहाँ पर जॉब भी जा सकती है आना की वजह से। तो इसी वजह से ये आगे मैनेजर वगैरह हो सकते हैं, कंपनी के मलकान हो सकते हैं, उनके साथ बात करता है सर, और फिर बात जो होती आगे तक पहुँच जाती है। अब ऐसा समझो कि अदालत लग जाती है, सारे के सारे स्टाफ वाले जिन्होंने कंप्लेन की थी वो भी पहुँच जाते हैं, आना भी पहुँच जाती है। आना के सामने एक ही सवाल किया जाता है, वो गंजा सा बंदा आना से पूछता है कि भाई हाँ बताओ क्या आपने ये सब कुछ किया है, क्या आपने जो वो जानबूझकर किए? तो आना आगे से जो है ना इसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, इनको बोलेगी कि देखें कि मेरे इसमें किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि भाई ये रूल हैं। तो आगे से जो सर होगा मैनेजर ये गुस्सा करेगा कि भाई आपको पता नहीं था, जिस वक्त आप जॉब कर रही थी पहला दिन था तो आपके सामने से के रूल रखे गए होंगे। यहाँ पर देखिए कि ये लोग बड़े खुश होंगे जब यहाँ तक बात होगी।
जब सारा जो बोझ होगा से आना के ऊपर आएगा तो उसके बाद आना जोगी ये सोचेगी कि यार मैं अगर इनकी असलियत नहीं खोलती तो ये तो मुझे और भी ज़्यादा आगे जाकर ख़राब कर सकते हैं या मेरे लिए मसले मसाइल पैदा कर सकते हैं। फिर ये खुलकर बोलना शुरू कर देती है। जैसे अपने मैनेजर को कहती है कि देखें कि इस ऑफिस के अंदर जो कुछ भी चल रहा था मैं तो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मेरे ऊपर तंज हो रहा था, मेरे बारे में कंप्लेनें आगे पहुंचाई जा रही थी तो मैं चुप रही, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। जहां पर इस स्टाफ के अंदर कुछ लोग करप्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस कंपनी को नुकसान दे रहे हैं, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती? क्या यहाँ पर मैं चुप नहीं बैठ सकती? तो मैं कभी भी चुप नहीं बैठूंगी, अब बस बहुत हो गया। जब वो बूढ़ी औरत नकचिड़ी, जिसका नाम मैंने नकचिड़ी रखा है, वो ये बातें सुनती है ना, वो बड़ी जब वो हैरान और परेशान हो जाती है और अपने साथ वाले बंदे को देखना शुरू कर देती है कि भाई ये क्या हो गया, इससे तो हमारे लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर यहाँ से जो ये बात मज़ीद लीक होती है। सर जो जी आना से पूछेगा कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या बात कर रही हो, खुलकर मुझसे बताओ आखिरकार क्या कहना चाहती। तो आनंद जोगी फिर सब कुछ बताना शुरू कर देगी, बोलेगी कि भाई स्टाफ के अंदर करप्शन होती है, मेरे पास कुछ न कुछ सबूत मौजूद हैं। तो सर जोगर से आना को बोलेगा कि ठीक है, आपको मैं मज़ीद टाइम देता हूँ और इस तरह से जब वो आप और भी ज़्यादा सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करें और मुझे पूरी टीम का नाम दें कि कौन कौन करप्शन कर रहा है, कौन इस गेम के अंदर मुलविस है, ताकि उनको जो जल्दी से जॉब से फारिग किया जाए। जब ये बात होगी तो फिर ये लोग डर जाएंगे, जो आना के दुश्मन है, आना को काटने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर ये आना के साथ ना अलहदा होकर जब ये सारी मीटिंग, सारा मामला जो होगा ये ख़त्म होगा और आना को वार्निंग दी जाएगी, इसके ऊपर जो वो प्रेशर डाला जाएगा कि दोबारा आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, ये नहीं होगा कि इसका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब यहाँ से बात जाएगी आगे, अपने ऑफिस में सारे के सारे जाएंगे अपनी जगह पर, तो फिर यही लोग आना के पास आएंगे, आना के साथ बात करेंगे, आना को समझाने की कोशिश करेंगे, आना को बोलेंगे कि देखिए कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, हम ऐसा करते हैं कि मिल बैठकर जो इस मामले को हल करते हैं ताकि ये जो बात है मज़ीद आगे ना बढ़े, ताकि मामला जो वो मज़ीद ख़राब ना हो, आपके ख़ानदान वालों का जो बिज़नेस है ये भी बर्बाद ना हो और हमारी जो जॉब है इससे भी हाथ से ना जाए। तो आना जोगी से चुप नहीं बैठेगी, यहाँ पर इन लोगों को कर देगी इनकार, इनको बोलेगी कि आप लोगों ने जो कुछ भी करना है जी बिस्मिल्लाह करें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं पहले चुप रही, मैं बर्दाश्त करती आ रही थी कि चलो आप लोग जो वो कुछ ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, मामला जो होंगे ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा तो लाजमी तौर पर फिर मैं भी तो चुप नहीं बैठ सकती ना, मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना होगा। तो इस तरह से माहौल जो होगा ना ये सारा का सारा ख़राब हो जाएगा और जो भी आना के दुश्मन है ना स्टाफ वाले, इनका जो इंजाम होगा इसे बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। लेकिन जो पोल्टू है ना, ये आना के लिए मुश्किलात जरूर खड़ी करेगा। पोल्टू को इस बात का खौफ तो है, इस बात को उससे डर तो है कि भाई जैसे जैसे पारो बातें करती है, जब ब्लैकमेल करती है, अपनी बेटी का हिस्सा मांगती है, तो जब तक आना इसके साथ है तो ये कभी भी इस दावे से पीछे नहीं आ सकती। और ये पोल्टू अदालत में भी इस वजह से नहीं जाना चाहता कि अदालत में जाता है तो वहाँ पर जो वो पारो और आना सारे के सारे मिलकर जो डिमांड करेंगे कि भाई इसकी बच्ची है जिसको ये समझो कि छोड़ है, तो इस बच्ची का जो भी हिस्सा बनता है वो इसे दे। तो पोल्टू और पोल्टू की माँ वो किसी को एक समझो कि चूंटी तक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो 10 लाख रुपए की बात है, तो 10 लाख रुपए ये वो कहाँ से देंगे। तो क्या आना जोगी ये केस भी जीत पाएगी? देखिए ख़ानदान के अंदर कुछ औरतें ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कि औरतें होती हैं ना तो वो डट कर मुकाबला करती हैं या अपने ख़ानदान वालों की सपोर्ट करती हैं। अब आप लोगों के सामने मिसाल है कि अगर आना ना होती तो पारो के साथ पता नहीं क्या से क्या हो जाता, ये बदनाम हो जाती और इल्ज़ाम भी इसके ऊपर आ जाता कि भाई इसकी वजह से इसे तलाक मिली। अब आना है तो सबूत ऐसे रख रही है कि पोल्टू जना ऐसा सब पीछे होना शुरू हो चुका है। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? कि आना जोगी ये अपने मैनेजर के सामने, सर के सामने सारी असलियत जो वो खोल पाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।